खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। मानव और पर्यावरण की क्लास के सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग की क्लास रहेगी पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। जैसे आप जानते होंगे, मानव एवं पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की 2 क्लास हो चुकी है। ठीक है, मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध 2 क्लास हो चुका है, कंप्लीट कर दिया गया है। और पर्यावरणीय क्षरण कारण और निवारण की भी 2 क्लास हो चुकी है, और इसकी भी 1 क्लास हो चुकी है पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ठीक है, 1 क्लास हो चुका है। अब इसकी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो है राष्ट्रीय प्रयास हम उस क्लास में बताएंगे। आज की क्लास हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय प्रयास रहेगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के पहले कुछ भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके विषय में आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लास के सभी कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे देखिएगा, आपकी परीक्षा में निश्चित ही आना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रमुख आंदोलन आप देखेंगे। शांत घाटी आंदोलन, आप जानते होंगे भारत का इकलौता शांत घाटी कहाँ है? केरल में है, याद रखिएगा। ठीक है, पालघाट केरल में है, और यह स्थान कहाँ है? केरल में। कारण क्या है कि सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु यह आंदोलन चलाया गया था, याद रखिएगा। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें समाज के शिक्षित वर्गों ने इसमें समर्थन देकर सफल किया। परिणाम स्वरूप केरल के इस क्षेत्र को साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आ सकता है? अक्सर ये प्रश्न कई बार आ चुका है। जैसे पूछता है फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली जिला उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ है? तो ये केरल में। ये प्रश्न आ सकता है कि जो है प्रथम आंदोलन जिसमें समाज के शिक्षित वर्गों ने समर्थन देकर जो है सफल किया, वो कौन सा था? तो शांत घाटी। ठीक है, उसके बाद कि किस कारण से था? तो सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु ये चलाया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे चिपको आंदोलन, बहुत ही फेमस है और अक्सर एग्जाम में इसके विषय में पूछा जाता है। चिपको आंदोलन क्या था कि जब अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही थी तो चमोली जिला उत्तराखंड के महिलाओं ने खासतौर पे क्या किया कि पेड़ों से चिपक कर जो है उन्होंने कहा पेड़ के साथ हमें भी काटिए, तभी इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। ठीक है, सुंदरलाल जो है जो इनके नेतृत्व करता थे, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे और गौरा देवी थे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें चिपको आंदोलन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ये स्थान कहाँ है? तो चमोली जिला उत्तराखंड में, और 1973 के लगभग। ठीक है, कारण क्या था? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में ये चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेता कौन थे? तो 3 लोग का नाम याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी का नाम आपको याद होना चाहिए। इसलिए हुआ था कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वहां के लोगों ने पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों के साथ साथ अपने को भी कटने का निर्णय ले लिए, जिस कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। पांडुरंग हेगड़े द्वारा किया गया था। एक माचिस की फैक्ट्री थी, उसने पेड़ काटने का लाइसेंस लिया था, उसी की आड़ में वो अंधाधुंध पेड़ों को काट रहा था, जिसके जो है विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा? एपिको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। अक्सर क्या करता है, 3-4 आंदोलन एक साइड में लिख देगा और राज्य का नाम लिख देगा, आपको सुमेलित करना होगा, या आंदोलन लिख देगा और बगल में नेतृत्वकर्ता नेता लोग का नाम लिख देगा, या किसी व्यक्ति का नाम लिख देगा, या स्थान का नाम लिख देगा और कहेगा अब इसमें से कौन सुमेलित है या कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसलिए हर पॉइंट को ध्यान से देखेंगे आप। एपिको आंदोलन का स्थान कर्नाटक में 1983 के लगभग। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। किस कारण से हुआ था ये? कर्नाटक के पश्चिम घाट के जिला कन्नड़ में व्यवसायिक व औद्योगिक हितों के कारण वनों की कटाई को रोकने के लिए यह हुआ था। बिश्नोई आंदोलन याद रखिएगा, स्थान राजस्थान में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? संत संभाजी। ठीक है, कारण क्या था कि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष, जिसे शमी का वृक्ष हम लोग कहते हैं, जिसकी पूजा भी करते हैं, शमी पौधा, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष शमी पौधों के संरक्षण के लिए हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत अमृता देवी बिश्नोई द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, और इनके परिवार ने, इनके बच्चियों ने काफी इसमें अपना बलिदान दिया था। और प्रश्न ये भी आता है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? तो राजस्थान में दिया जाता है, याद रखिएगा। जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? सिंह भूमि जिला झारखंड में 1980 के लगभग, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आदिवासी समूह था वहां का। कारण क्या था कि सरकार द्वारा प्राकृतिक साल वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से सागौन का
वृक्ष लगाने के विरोध में हुआ था और सरकार द्वारा इस कृत्य के कारण पर्यावरणविदों द्वारा इसे राजनीतिक लालच भी कहा गया। ठीक है। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन याद रखिएगा। स्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और इस आंदोलन की शुरुआत 1985 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेधा पाटेकर अक्सर नाम आता है, बाबा आमटे और धनती राय और सुंदरलाल बहुगुणा आदि थे। ठीक है। कारण क्या था इसमें कि नर्मदा नदी जो अमरकंटक की पठार से गुजरात के खम्मात की खाड़ी तक जाती है, याद रखिएगा, उस पर सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना के साथ साथ नर्मदा नदी की सहायक नदियों पर बांध बनाने के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। भूगोल की क्लास में आपको मैंने बताया था कि सहायक नदी किसे कहते हैं? वह नदी जो किसी दूसरे नदी में, किसी अपने दूसरे बड़े नदी में अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे, उसे सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। लगभग 2 दर्जन बांध सहायक नदियों पर बनने थे इस परियोजना के अंतर्गत, और आप जानते भी होंगे, बताए भी थे क्लास में कि बांध बनने से, डैम बनने से क्या नुकसान होता है, तो इसके विरोध में ये हुआ था। अब देखेंगे, इस बांध परियोजना के बनाने में वन भूमि व कृषि भूमि आदि के नुकसान होने का खतरा था। अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस बांध की ऊंचाई को कम किया गया। मैत्री आंदोलन ये भी पूछ चुका है आपके एग्जाम में। स्थान कहाँ हुआ था? चमोली जिला, उत्तराखंड में 1994 के लगभग। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? कल्याण सिंह रावत। आपके एग्जाम में आ चुका है ये, कल्याण सिंह रावत। कारण क्या था? वृक्षारोपण को विवाद आदि सांस्कृतिक विवाह रहेगा, वृक्षारोपण को विवाह आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बढ़ाने के लिए हुआ था। ठीक है। जैसे विवाह होगा तो आपको एक वृक्ष लगाना होगा, इसलिए जो है मैत्री आंदोलन नाम दिया गया इसमें। नौधन्या आंदोलन याद रखिएगा। नौधन्या का अर्थ होता है 9 फसलें। इसके नेतृत्वकर्ता वंदना सिवा है। कारण क्या है कि जैव विविधता संरक्षण, जैविक खेती, किसानों के अधिकार व बीज बचत की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए नौधन्या आंदोलन की शुरुआत किया गया था। पानी बचाओ आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? राजेंद्र सिंह। इन्हें याद रखिएगा। और कारण क्या था? जल संरक्षण के लिए ये पानी बचाओ आंदोलन, इसे इन्हें जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत के जल पुरुष किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। मिट्टी बचाओ आंदोलन, यह स्थान होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बाबा आमटे। कारण क्या था कि मृदा संरक्षण के लिए जो है मिट्टी बचाओ आंदोलन चलाया गया था। टिहरी आंदोलन याद रखिएगा, आ चुका है, प्रश्न इससे आते भी हैं। स्थान टिहरी जिला, उत्तराखंड में। इस कारण से कि भागीरथी नदी के टिहरी बांध को रोकने के लिए। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वीरेंद्र दत्त सकलानी थे, याद रखिएगा। कारण क्या था इसका कि भागीरथी नदी पर बन रहे टिहरी बांध को रोकने के लिए। अब ये भी आप बात जानिएगा कि टिहरी आंदोलन करने का प्रमुख कारण यह था कि जिस क्षेत्र में यह बांध बन रहा था उस क्षेत्र भूकंपी संवेदनशीलता बढ़ने के साथ साथ वनों आदि का नुकसान से बचना था, लेकिन ये बांध बन चुका। ठीक है। गंगा मुक्ति आंदोलन, स्थान भागलपुर, बिहार में। नेतृत्वकर्ता अनिल प्रकाश। कारण क्या था कि गंगा नदी से पानीदारी कर को रोकने के लिए। ठीक है। अब ये नोट इंपॉर्टेंट जो आंदोलन आप देखे थे जिसमें सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर रटे रहिएगा आप। पहला पॉइंट आप देखेंगे, रविंद्र कुमार सिन्हा को
डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताया गया था भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला, पटना में खुला। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण सोनम वांगचुक ने किया था। ठीक है, सोनम वांगचुक का नाम आपने सुने होंगे, एक फिल्म आई थी 3 इडियट, आप नाम सुने होंगे, बाबा रणछोड़दास, श्यामलदास चांचल। ठीक है, तो ये सोनम वांगचुक ने क्या किया था, कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किया था। तीसरा, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चौथा, आइसमैन ऑफ इंडिया चेवांग नुरफेल को कहा जाता है, इनका भी कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में योगदान रहा। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट याद रखेंगे, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा। ठीक है, कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किसने किया, सोनम वांगचुक। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली को। और आइसमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, चेवांग नोरफेल को। अब देखेंगे हम लोग पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ये इंपॉर्टेंट है। ये निश्चित ही आप देखेंगे प्रतिवर्ष एग्जाम के साल भर में आपको एक क्वेश्चन तो मिलता है, और अक्सर मैक्सिमम प्रश्न जो है समझ में आप लोगों को नहीं आता होगा। बिल्कुल आसान तरीके से कंटेंट को जो है ऐसे बनाया गया है कि आपको समझ में आ जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में चलिए देखते हैं सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन को। ठीक है, यह सम्मेलन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को पर्यावरण से संबंधित बुलाया गया प्रथम सम्मेलन था। पहली बात याद रखिएगा। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य सभी के लिए एक ही पृथ्वी सिद्धांत पर प्रतिपादन किया गया है। प्रथम पर्यावरण दिवस औपचारिक रूप से 1974 से मनाया गया। याद रखिएगा, ये 72 मत लगाइएगा, एग्जाम में आ चुका है 1974 से। कहीं की किताब में 73 भी दिया है, लेकिन हमने देखा जिस एग्जाम में पूछा हुआ था आंसर 1974 ही किया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। 5 जून 2023, 5 जून 2024 चूंकि अभी आने वाला है तो नहीं पूछ सके, यही पूछेगा 5 जून 2023 को पर्यावरण दिवस की थीम क्या था, तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, याद रखिएगा। 2023 के पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने किया था, तो नीदरलैंड के साझेदारी में कोटेडी आइवर द्वारा किया गया था। दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन याद रखेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की 20वीं वर्षगांठ के तौर पर यह आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को 1992 के ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, इसलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए 21 नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे पृथ्वी +2 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी पॉइंट जो मैंने बोला किया, इसको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। एजेंडा 21 के घोषणा पत्र में 21 प्रस्तावों का प्रावधान है। कुछ महत्वपूर्ण जो है निम्नवत दिए गए हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। पहला देखिएगा, विकसित देशों के द्वारा पर्यावरण के विकास का मुद्दा बनाया जाना। दूसरा है, विश्व में सभी देशों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती की जाए। तीसरा है, पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाले क्षेत्रों पर रोक लगाई जाए। चौथा है, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन को 21वीं शताब्दी के अंत तक पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाए। पांचवा है, पर्यावरण के प्रतिकूल तत्वों पर नियम व आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैव विविधता सम्मेलन या CBD। ठीक है, 2 प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया और जैव विविधता का मुख्यालय भारत में कहाँ पे है? ये 2 प्रश्न का उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, देंगे, याद भी हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, भूलेगा नहीं कभी, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जैव विविधता सम्मेलन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। CBD जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसी को CBD कहते हैं, जैव विविधता सम्मेलन को। और वर्ष 1992 के रियो सम्मेलन में इस संधि पर विचार विमर्श किया गया और 22 मई 1922 को केन्या की राजधानी नैरोबी में इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आप जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, एक मेरी क्लास भी है कि किस दिवस की कौन सी थीम है करंट वाली, उसको आप देख लीजिएगा, आपको जो है सब उससे से प्रश्न मिल जाएंगे। अब देखिएगा, CBD इस सम्मेलन में 3 प्रमुख उद्देश्य बनाए गए। पहला कि जैव विविधता के घटकों का सतत प्रोत्साहन देना। दूसरा, जैव विविधता का संरक्षण करना। तीसरा, आनुवांशिक संसाधनों से
होने वाले लाभों का प्रोत्साहन इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण पर सहमति थी। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और एक ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। भारत में 2002 में CBD का सदस्य बना और भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम, इंपॉर्टेंट है जो अभी प्रश्न हमने किया था, जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना चेन्नई में किया गया। ठीक है, जैव विविधता प्राधिकरण के 18 क्षेत्रीय कार्यालय भी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना के साथ खोले गए। वो 18 का नाम नहीं आता है, बस याद रखिएगा चेन्नई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये पूछता है आपके एग्जाम में। स्थापना वर्ष याद रखिएगा जून 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या देश की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए आपसी सहयोग विकसित करना है। पर्यावरण दिवस से संबंधित सभी दिशा निर्देश इस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन या यूनेस्को। ठीक है, याद रखिएगा। अक्सर इसके बारे में प्रश्न क्या आएगा कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके एग्जाम में आ चुका है, सुमेलित करिए। और इधर 3-4 संगठनों का नाम लिखा हुआ था और उनके अध्यक्ष का भी नाम लिखा था। तो यहाँ देखेंगे इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में, याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओंद्रे ओजोले हैं इसके। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, पेरिस को फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है और रियो डी जेनेरियो को भी फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे आप। यहाँ इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में भी ये प्रश्न आ सकता है कि यूनेस्को द्वारा 2023 में भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन और कर्नाटक के पवित्र होयसल मंदिर समूह, याद रखिएगा, को जो होयसल मंदिर समूह में 3 मंदिर का नाम याद रखेंगे, बेलूर मंदिर, हेलेबिड मंदिर, सोमनाथपुर मंदिर को शामिल किया गया। यानी 2023 में यूनेस्को द्वारा पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन और कर्नाटक के पवित्र होयसल मंदिर समूह को जो है शामिल किया गया। और होयसल मंदिर समूह में बेलूर मंदिर, हेलेबिड मंदिर और सोमनाथ मंदिर को शामिल किया गया। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। 23 तक यूनेस्को की सूची में 34 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल, 1 मिश्रित स्थल या कुल 42 शामिल हो गए हैं। यूनेस्को का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक, विज्ञान व सांस्कृतिक के माध्यम से विश्व में शांति व धरोहर का संरक्षण करना है। ठीक है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल, इसको देखेंगे आप। कार्टाजोना कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एक शहर है। जैव विविधता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैव सुरक्षा समझौता किया गया। ठीक है, जैव सुरक्षा समझौता आनुवांशिक रूप से सुधारे गए बीज के व्यापार को नियंत्रित करना था। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में आता है, आ चुका है। 1987 में कनाडा देश के मॉन्ट्रियल में किया गया। इस प्रोटोकॉल में ओजोन परत में हो रहे छिद्रों को रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल, अक्सर ये भी आता है। 1997 में जापान के क्योटो शहर में अंतर्राष्ट्रीय संधि होता है, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना तथा वैश्विक तापन द्वारा
हो रहे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना है। वैश्विक तापमान क्या बताए थे आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने से क्या नुकसान हो रहा है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे जो ग्लेशियर हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, वो पिघल रहे हैं। पिघल के पानी के रूप में समुद्र की सतह को ऊंचा कर रहे हैं। समुद्र की सतह को ऊंचा करने से समुद्र के किनारे जो स्थल है, देश है, स्थान है, वो पानी में डूब रहे हैं। ठीक है, इसी को वैश्विक तापमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए। स्टॉकहोम सम्मेलन, अब यहाँ देखेंगे इसकी स्थापना 2004 में होती है दोबारा। उद्देश्य 12 खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध और औद्योगिक प्रदूषकों पर नियंत्रण करने के लिए। औद्योगिक प्रदूषक, इसे यहाँ देखिए लिखा हुआ, प्रदूषण नहीं, औद्योगिक प्रदूषक मतलब क्या होगा, प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, तो औद्योगिक प्रदूषकों पर नियंत्रण और कीटनाशकों का पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप जानते हैं सम्मेलन है या आर्द्र भूमि सम्मेलन, एकदम सीधे सीधे याद रखेंगे आप। सम्मेलन का स्थान रामसर शहर, याद रखिएगा, ईरान, और 2 फरवरी 1971 को, आप सबको याद भी होगा। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य दलदली भूमि को संरक्षण देना है। प्रोटोकॉल आप देखेंगे, नगोया प्रोटोकॉल जापान के नगोया शहर में 2010 में हुआ, परंतु नगोया प्रोटोकॉल को 2014 में लागू किया गया। नगोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य भी जैव विविधता संरक्षण है। जापान के आइची प्रांत में आयोजित CBD के 10वें सम्मेलन में आइची लक्ष्य कहा जाता है। पेरिस जलवायु समझौता, यह जलवायु परिवर्तन पर बना एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे 2015 में तैयार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना तथा 2030 तक उत्सर्जन। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालवर्ड पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। वजन में लगभग 50% की कटौती की जाए। पेरिस जलवायु समझौता या COP21 को 2015 में तैयार किया गया, आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा, तथा इसे 2016 में लागू किया गया। 2022 में COP27 का सम्मेलन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। 2022 के 27वें जलवायु परिवर्तन में प्रभावित विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को लॉन्च एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई तथा मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहमति बनी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2023 में COP28 का सम्मेलन दुबई में हुआ, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संबंधित परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बिल्कुल लाइन इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को कोशिश करिएगा क्लास देखने के दौरान ही आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट की संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दिया था। ये लाइन आपको याद होना चाहिए। 2023 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए जीवनदायी गैस होता है और जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक गैस होता है। प्रश्न ये भी आता है कि कौन सा गैस लाभदायक और नुकसानदायक दोनों होता है। आप क्या आंसर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ही सूखा बर्फ के नाम से जाना जाता है। यह आग बुझाने में भी सहायक होता है, याद रखिएगा, और सबसे भारी गैस भी होता है। विश्व का सबसे कम कार्बन उत्सर्जन देश भूटान है, याद रखेंगे आप, और सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जक देश चीन है। ओजोन संरक्षण के लिए सम्मेलनों में वियना, मॉन्ट्रियल, हेल्सिंकी व लंदन सम्मेलन हुआ था। ओजोन संरक्षण के लिए सम्मेलन अक्सर पता नहीं क्यों एग्जाम में पूछता है। इस 4 सम्मेलन को याद रखिएगा आप। वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, हेल्सिंकी सम्मेलन और लंदन सम्मेलन का संबंध किससे है? तो ओजोन परत से है। यदि प्रकृति द्वारा पृथ्वी के बाहर गैसों का आवरण नहीं होता या हरित गृह प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस जो है या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है होता। याद रखिएगा, हरित गृह प्रभाव को गैसों का घनत्व अधिक होने से
जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसके पहले की क्लास में हमने चित्र द्वारा आपको डिटेल समझाया था, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मानव गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। मानव के नेत्र जलन का प्रमुख कारण पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट या इसी को PAN कहा जाता है। PAN है, यानी क्या पूछ सकता है कि मानव नेत्र जलन का प्रमुख कारण क्या है? पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट या PAN है। ठीक है, आप प्रदूषित शहरों में जाइएगा, जैसे दिल्ली उल्ली में, तो जैसे आप शहर में आप घूमेंगे तो आप देखेंगे आंखों में जलन होने लगता है। ठीक है, तो प्रमुख कारण क्या है उसका? PAN। PAN पौधों के क्लोरोप्लास्ट के लिए नुकसानदायक प्रकृति का होता है। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण जेट विमानों से होता है, आप याद रखेंगे। सबसे अधिक वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। सबसे अधिक जल प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। सबसे अधिक जल प्रदूषण चमड़ा उद्योग के मलबे से भी होता है। भूमिगत जल आर्सेनिक के कारण दूषित हो जाती है। कोयले के जलने से कोयले का सूक्ष्म कण धुएं के साथ हवा में तैरते हैं, जो श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं, जिन्हें फ्लाई ऐश के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय समुद्री संगठन का मुख्यालय पणजी गोवा में है, आप याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2023 का थीम था जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। ये याद रखिएगा। अब 24 का अभी तक जो आएगा 24 का याद रखिएगा, या एग्जाम से पहले एक अलग से अपडेटेड क्लास हम बना देंगे, जिसमें जितने भी चीजें पढ़ाएंगे कोशिश करेंगे अपडेट उसमें कर देंगे। वायु में धुएं एवं कुहासे के मिश्रण को स्मा कहते हैं। 3 दिसंबर 1984, ये घटना बार बार आपकी परीक्षा में आता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड कंपनी के कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट, ये नाम याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड या माइक या MIC गैस भी कहा जाता है, माइक गैसों के रिसाव के कारण भोपाल गैस कांड हुआ था। सीधे आप याद रखेंगे। जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस व ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नाभिकीय दुर्घटना चेर्नोबिल यूक्रेन में जो है 1986 में हुआ था। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, जरूर कर लिया करिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिए। ठीक है, ताकि हमारे टीम का मोटिवेशन बना रहे और इससे भी अच्छा वीडियो आपको लेकर आते रहे हम लोग। GD अग्रवाल, याद देखिएगा, GD अग्रवाल को पर्यावरण इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। माइक पांडे को हीरो ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण, वन एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आ चुका है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में होती है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर देंगे आप। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद का हम लोग का यूनिट नेक्स्ट हो जाएगा ICT, हम लोग क्लास शुरू कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के
कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।